हेलो, हे एवरीवन। रेखा की दुनिया में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो यहाँ पे शाम का टाइम था, तो आज मैं क्या बना रही हूँ देख लीजिए। तो सुबह की वीडियो तो मैंने बहुत बार डाली है, शाम की वीडियो मैंने कभी डाली। तो मैंने सोचा आज मैं थोड़ा सा शाम का वीडियो भी शूट कर लेती हूँ, और सुबह के कामकाज तो आप रोज़ ही देखते हो मेरी वीडियो में। तो आज था शनिवार, और शनिवार के दिन मेरा मन कर गया था कुछ मीठा खाने का, और कल सोच रही थी मैं कि कुछ मीठा सा बनाऊं। तो परसों तो मैंने सेवियां की खीर बना ली थी। आजकल आपको पता ही है सब्जियां वगैरह बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। सेवियां की खीर बना ली थी, चटनी रोटी बना ली थी, और फिर कल आलू की सब्ज़ी, पत्ता गोभी की ये सब्ज़ी बनाई, कभी मटर की। बस ऐसे ही चलता रहता है, आलू हर चीज़ में डलता है और फिर अच्छी नहीं लगती है सब्ज़ी। दाल कड़ी भी खा कर के बोर हो जाते हैं। तो आज मेरे मन में आया कि मैं गुलगुले बनाऊं। तो यहाँ पर मैंने बूरा ले लिया था और आटा भी छान के रख लिया था, और एक साथ में ही घोल बना लेती हूँ मैं बूरा और आटे का। वैसे चीनी को तो पहले भी घोलना पड़ता है, लेकिन बूरे को है ना साथ में ही मिक्स कर लेते हैं। जैसे हम आटा लगाते हैं ना, नमक डालते हैं रोटी बनाने के लिए, वैसे ही ये बूरा भी नमक की तरह मीठा ही बन जा, मतलब आटे में घुल जाता है और एकदम मीठा हो जाता है। कई बार फीके बन जाते हैं, लेकिन आज वाले ना इतने टेस्टी गुलगुले बने थे, मीठे बने थे। तो आप जितनी बूरा लेना चाहते हो ना उतना ही आटा ले लीजिए, लेकिन आटा थोड़ा सा उससे ज़्यादा ले लीजिए। आप थोड़ा सा फीका खाना चाहते हो तो ज़्यादा, मीठा खाना चाहते हो तो बराबर आप ले सकते हो। और जितना आप बनाना चाहते हो ना उसी हिसाब से आप बूरा ले सकते हो। जैसे मैंने तो ना 2 कटोरी बूरा लिया था और 2 ढाई कटोरी आटा ले लिया था, और जब ज़्यादा मीठा लगे तो थोड़ा सा और आटा डाल दिया था। और पानी है ना आपको थोड़ा थोड़ा करके डालते जाना है, डालते जाना है, घुमाते जाना है। और एक ही राउंड में अगर हम घुमाएंगे ना तो हमारा आटा जो है वो एकदम अच्छे से घोल बन करके, बैटर बन करके तैयार हो जाएगा। तो मैं आपको दिखा ही रही थी। और बहुत टाइम लगता है ऐसे आटा घुमाने में। हाथ से घुमाएंगे तब भी ठीक हो जाएगा, लेकिन हाथ सारे गंदे हो जाते हैं। तो मैं तो ये कुर्छी जो होती है ना, सब्जी वाली बड़ी वाली चम्मच होती है ना, इसी से घुमा लेती हूँ। एक ही राउंड में घुमाते घुमाते ना मेरा जो आटा है एकदम सही हो जाता है। अगर हम ना कभी उधर ऐसे घुमाएंगे ना, फिर आटा में गुठले हो जाएंगे। तो मेरे आटे में ना ऐसे कभी भी गुठले नहीं होते हैं। मैं ठंडा ही पानी लेती हूँ, कभी भी गर्म पानी यूज़ नहीं करती। तो चलो बना लेते हैं फिर आज गुलगुले। मन की मन में क्यों ही रखना, जो खाने का मन होता है ना वो खा लेना ही चाहिए। फिर वही बात है ना, कहते हैं ना कल का क्या ही भरोसा। तो मेरे 2-3 दिन मन में ही आ रहा था कि मैं कुछ बनाऊँ गुलगुले वगैरह, ऐसे पकोड़े वगैरह। तो शाम होते ही मैं लग गई थी, 6:45 हुआ था। शाम की चाय पीने के बाद मैं लग गई थी काम करने के लिए। तो 8:30 हो गए थे मेरे को बनते बनते, क्योंकि खड़े खड़े है ना एक तो पैर दुखने लग जाते हैं, और बहुत टाइम लगता है ऐसी चीज़ों में बनाने में। और थोड़े थोड़े ही डालने पड़ते हैं, बहुत सारा तेल मैंने नहीं डाला था, थोड़ा थोड़ा ही तेल डाला था। और ज़्यादा तेल में ना फिर वो वेस्ट ही जाता है, ऐसे कढ़ाई में रखा रखा फिर डब्बे में डालते रहो इधर उधर। मैं तो जितना तेल यूज़ होना होता है ना उतना ही तेल जो है कढ़ाई में डालती हूँ। और स्टार्टिंग में ना ये तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था, तो मैंने 2 डाले थे ना, वो डालते ही जल गए थे, तो वो मैंने निकाल के छोड़ दिए। और ये जो बाकी के हैं ना वो मेरे सारे बन रहे हैं। एकदम ब्राउन ब्राउन से आपको पकाने हैं, कम आंच पे पकाने हैं। एक बार तेल आपको गर्म कर लेना है, उसके बाद आपको है ना मीडियम आंच रखनी है। तो आपके जो गुलगुले हैं, जो पुए हैं, कुछ भी आप बनाना चाहते हो ना वो बहुत ही टेस्टी बनेंगे। हम तो इनको गुलगुले बोलते हैं, पुए तो कुछ लोग पुए बोलते होंगे, लेकिन हमारे यहाँ पे तो गुलगुले, मीठे गुलगुले ही बोला जाता है। और ये मेरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मेरा जब भी मन करता है ना फटाफट से बूरा घोली, आटा घोला, मतलब बनाया और खा लिया। तो मैं सोहम को दे रही थी साथ साथ में, जाओ बाहर कुत्ते को डाल दो और थोड़ा सा मंदिर में डाल डाल दो, सॉरी, मंदिर में भगवान को भोग लगा दो। तो कुछ वर्ड ऐसे हैं ना बस गलती से निकल ही जाते हैं। तो मेरे आधे से ज़्यादा यहाँ पे बन करके तैयार हो गए थे, बच्चे भी साथ में खा रहे हैं। और ज़्यादा काले नहीं करने होते, काले कर लेते हैं ना तो बिल्कुल भी टेस्टी नहीं बनते हैं, फिर खारे खारे से हो जाते हैं। गुलगुले मेरे भी बहुत सारे बन करके तैयार हो गए थे, और ये जब गर्मा गर्म खाओ ना तभी अच्छे लगते हैं। फिर मैंने यहाँ पे 2 आलू काटे और 2 प्याज काटे, 2-3 हरी मिर्च काट ली थी, मोटे वाली भी छोटे वाली भी सभी। और अभी लग गई थी मैं पकोड़े बनाने के लिए। और बस आज खाने में हमारे यहाँ पर यही बनेगा, पकोड़े और गुलगुले। पहले मैं सोच रही थी खीर और पुए बना लेते हैं, जो पुए नहीं होते तवे पे बनाते हैं मीठे वाले, वो सोच रही थी। फिर मैंने सोचा यार बहुत टाइम लगेगा तो गुलगुले ही बना लेते हैं।
पोहे में ना एक तो टाइम लगता है, खड़े खड़े रहो, और फिर खीर बना भी संभालनी पड़ती। फिर मैंने ना गुलगुले ही बना लिए, यहाँ पर बना लिए थाली भर के पकोड़े और गुलगुले। तो आप भी खा लो, आ जाओ प्लीज़। सभी लोग पार्टी करते हैं गुलगुले और पकोड़े की। सिंपल सा यही पकवान बनाया मैंने, कुछ ज़्यादा ताम झाम नहीं किया है। और बस अभी खाने ही बैठेंगे। सब्ज़ी रोटी नहीं बनाऊंगी क्योंकि इतना कौन खाता है, बस इतने में ही पेट भर जाएगा। 8 साढ़े 8 तो हो ही गए हैं। तो खाना पीना हमने खा लिया था। जो भी हमारा सामान फैला हुआ है वो उठा करके रख देते हैं। छलनी, कोई माचिस, कोई हरी मिर्ची, कोई इधर उधर बर्तन वगैरह जो है ना, सारा एक बार तो आपको पता ही है, किचन हमारी जो है फैल जाती है। जब भी हम कोई नई चीज़ बनाते हैं, आटे के छींटे इधर उधर लग ही जाते हैं। तो थोड़ा बहुत जो है आटे का घोल है इधर उधर गिर गया था। और बर्तन साफ़ करूँगी पहले तो मैं, उसके बाद मैं जो है रसोई साफ़ करूँगी, फिर दूध गर्म करूँगी। अगर दूध मैंने पहले रख दिया ना तो फिर मेरा ध्यान उधर नहीं जाएगा और दूध एकदम से निकल जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। फिर मेरी मेहनत जो है ज़्यादा बढ़ जाएगी, ज़्यादा मेरे को काम करना पड़ेगा साफ़ सफाई का। आपको पता ही है, जब गैस पे दूध निकल जाता है तो पूरी गैस और स्लैब साफ़ करनी पड़ती है। और एक बात और भी है, जब हम ना कोई भी पकोड़े या फिर कोई ऐसी चीज़ें बनाते हैं ना, जैसे खोल करके पतीले में रख देते हैं उसको, तो वो सूख जाता है। तो बनाते ही साथ है ना उसमें पानी डाल दो ना, तो वो बिल्कुल भी नहीं सूखता है, फिर एकदम अच्छे से धुल जाता है। नहीं तो वो बर्तनों में ना जम जाता है, सूख जाता है ना, तो फिर उतरता ही नहीं है। तो नाखूनों से या फिर जूने से उतारना पड़ता है। तो मैंने ना तुरंत पानी से धो करके और भिगो करके रख दिया था। तो थोड़े से ही बर्तन थे हमारे, वैसे मैंने बनाने से पहले ही धो दिए थे। साथ साथ धोती रहती हूँ ना, तो ज़्यादा बर्तन शाम के टाइम इकट्ठे नहीं होते हैं। कई बार हम आलस कर जाते हैं ना उस टाइम की, साथ में ही धो लेंगे, इकट्ठे कर दो। तो जब ज़्यादा हो जाते हैं बर्तन तो शाम के टाइम भी है ना, कोई कामों की कमी नहीं होती है भैया। कामों की तो ना लाइन लगी ही रहती है, चाहे शाम हो या सुबह हो। छोटे छोटे काम बहुत सारे हो जाते हैं हम लेडीज़ों को। तो बर्तन भी मेरे धुल गए हैं, सिंक को भी अच्छे से साफ़ कर देंगे। और आजकल थोड़ी सी जो है ना गर्मियाँ सी आ गई है, तो ठंडे पानी से ही बर्तन धो लेती हूँ, और थोड़ा सा पीछा छूटा गर्म पानी से भी, क्योंकि नहीं तो है ना कब धोने लगे थे गर्म पानियों से बर्तन, समझ में नहीं आता गर्म पानी कितना यूज़ होता है घरों में, कितना सिलेंडर ख़त्म होते होंगे। और हमारे यहाँ पे तो 2-3 सिलेंडर लग जाते हैं। बर्तन पोछा ये सब करते करते गर्म पानी से ही सारा काम करती हूँ। तो सिंक मैंने अच्छे से धो दिया था। सिंक में अच्छे से पानी, अगर आप ना सिंक में ना बर्तन धोने के बाद अच्छे से पानी डालोगे, सर्फ़ वाला या फिर साफ़ पानी अच्छे से पानी चलाओगे ना, आपकी सिंक में बिल्कुल भी कूड़ा कचरा नहीं जमा होगा। और आपकी सिंक जो पाइप है ना वो अच्छे से साफ़ भी हो जाएगी। ज़्यादा पानी डालोगे ना तो फिर बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। हम पानी की कंजूसी कर जाते हैं कई बार है ना, हम गृहिणियों में कई गाँव में, कई शहरों में पानी बहुत कम आता है। तो पानी की कंजूसी करते हैं कि सिंक में बस जितना बर्तन धुला उतना ही पानी यूज हुआ। थोड़े थोड़े पानी से बर्तन धोते हैं और थोड़ा ही पानी जो है सिंक में डालते हैं। फिर सिंक में जो गंदगी होती है ना, वो चिकनाई वगैरह वो उतरती नहीं है, वो जमी रहती है। उसकी वजह से ना फिर स्मेल आने लगती है। तो मेरे किचन में ना काम करने का थोड़ा सा अलग ही तरीका होता है। तो मैं ना भर भर के बाल्टियाँ वैसे ही पानी गिराती रहती हूँ। ज़्यादा पानी से बर्तन धोती हूँ और ज़्यादा ही पानी वैसे यूज करती हूँ, सिंक को धोती हूँ तब भी। तो मेरी सिंक जो है ना बिल्कुल नए की नहीं जैसी है अभी तक। और जितनी बार बर्तन धोती ना उतनी बार मैं सिंक को है ना जैसे सरफ़ लगा करके या साबुन लगा करके धो देती हूँ और अच्छे से पानी डाल देती हूँ, तो वो चमकती रहती है और उसमें स्मेल भी नहीं आती, बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती मेरे किचन में। मैं ना बहुत सारे घरों में कभी कभी हम जब जाते हैं ना तो वहाँ पे देखती हूँ स्मेल है ना, घर के अंदर जाते ही स्मेल आने लग जाती है कि यहाँ पे इनका किचन है। कभी चाय की स्मेल आती है या फिर छोंक की, मसालों की स्मेल आती ही रहती है, पता नहीं क्यों आती है। और वो मुझे नहीं पता रीज़न उनका, वो कैसे रहते हैं और कैसे काम करते हैं, सबका अपना अपना तरीका होता है। लेकिन मेरी किचन में कभी भी मसालों की, चाय की ऐसी स्मेल नहीं आती। कुछ एक घरों में तो ना सिंक में चाय पत्ती की स्मेल आती रहती है। चाय पत्ती को इकट्ठा करके रखते रहते हैं, वहीं पर डस्टबिन सा रखते हैं और चाय पत्ती को इकट्ठा कर लेते हैं। फिर उसमें ना किचन में, पूरी किचन में चाय पत्ती की स्मेल हो जाती है या फिर कूड़े कचरे की स्मेल हो जाती है। डस्टबिन आप बाहर रखिए या फिर कहीं पर भी रखिए, चाय पत्ती को उसी टाइम गिरा दीजिए, बाहर स्मेल नहीं आएगी आपकी किचन में। और खाना बनते ही आप अपनी सिंक को अच्छे से और गैस को अच्छे से साफ़ करोगे ना साफ़ कपड़े से, तो गैस में और स्लैब पर भी बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। अच्छे से अपनी सिंक को और
अच्छे से धुलोगे ना साबुन सरफ से अच्छे पानी डाल करके बहुत सारा, तो सारी गंदगी जो है वो निकल जाती है, पाइप एकदम साफ़ हो जाता है। शिविर में भी जा कर के नहीं रुकता है। तो मेरे सारी काम हो गए थे, साफ़ सफाई मेरी हो गई थी और जो पोछा है वो भी मैंने धो करके छोड़ दिया था। अभी मैं दूध गर्म कर रही हूँ, साथ में ले लेती हूँ मैं अपनी दवाई। और दवाइयों का तो पूछो ही मत, पता नहीं कब इन दवाइयों से पीछा छूटेगा। मैं तो परेशान हो गई हूँ, दवाइयों से ज़्यादा बीमारियाँ आ जाती है, पेट फूलने लग जाता है, मोटापा बढ़ जाता है। कुछ समझ में नहीं आता दवाई ले या फिर छोड़े। तब तक बीमारी अच्छे से ठीक नहीं होती है तो छोड़ भी नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर है ना मेरा सारा काम जो है शाम का हो गया है। शाम का रूटीन मेरा आज का यही था कि शाम को भी किस तरह से हम अपनी रसोई का, किचन का ध्यान रखते हैं, साफ़ सफाई का कैसे ध्यान रखते हैं शाम के टाइम भी किचन का। तो रसोई का भी साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए शाम के टाइम भी, तो हमारी किचन अच्छे साफ़ सुथरी रहेगी। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।